ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी एक नाम ज़रूर सुना होगा, शेख चिल्ली। बहुत ही हास्य कलाकार भी थे और उनके किस्से जो हैं ज़्यादातर गाँव में प्रचलित हैं। शेख चिल्ली के तरह तरह के किस्से हैं कि वो जो थे दिन में सोचा करते थे कैसे अमीर बना जाए, कैसे क्या हुआ जाए। उनके सपने कभी पूरे नहीं होते थे। साधु संत लोग भी इस मन को शेख चिल्ली ही कहा करते हैं कि यह मन शेख चिल्ली है। यह हमेशा सोचता तो रहता, सपने तरह तरह के घूमता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता इससे। तरह तरह के नाना तरह के विचारों लाने से कोई भी नतीजा नहीं निकलता। अच्छा, शेख चिल्ली कहा जा रहा है, लेकिन नाम यह शेख चिल्ली पड़ा कैसे? इस पे एक कहावत है कि पुरानी कहावत नहीं, शेख चिल्ली के विषय में है कि एक गांव था। गांव में उनका जन्म हुआ शेख चिल्ली का, क्योंकि उनका ख़ानदान जो था एक शेख ख़ानदान में, शेख परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन में उनका नाम शेख ही था। परिवार काफ़ी गरीब था। बचपन में शेख के पिताजी जो थे वह गुजर गए थे। उनकी माताजी ने ही उनका पालन पोषण किया था, पोल पास के बड़ा किया था। तो जब वे बड़े हुए, थोड़ा पढ़ने लायक हुए, उनकी माँ ने सोचा मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ पढ़ लिख कर नौकरी करेगा और पैसे कमाएगा, फिर घर की गरीबी जो है दूर हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने मदरसे में उनका नाम लिखवा दिया, एडमिशन करवा दिया और शेख जो थे वो मदरसे में पढ़ने लगे। मदरसे के मौलवी जो थे उन्होंने उन्हें पढ़ाया कि ऐसा है, जो लड़की होती है उसको कहते हैं कि जैसे गुलिस्ता खाती है, अहमद खाता है, तो उसमें ई की मात्रा लगाते हैं। जैसे गुलिस्ता जा रही है, अहमद जा रहा है, इस तरह लड़की में ई की मात्रा लगाई जाती है। यह सुनकर वह जब भी किसी लड़की के संबंध में कुछ भी बातें कहते तो उसमें ई की मात्रा लगा देते। एक दिन पास ही में खेल रहे थे गांव में, एक कुएं में, सूखा कुआं था। एक लड़की जो थी उसी में खेलते खेलते गिर गई। वह चिल्ला रही थी। शेख जो थे उन्होंने सुन लिया कि कोई चिल्ला रहा है। उन्होंने पास जाके देखा तो लड़की चिल्ला रही थी। वह थोड़ी दूर पे दौड़े दौड़े गए, सभी अपने मित्रों को बुलाने लगे, कहने लगे कि वह लड़की चिल्ली रही है, वो बहुत ज़ोर कुएं में गिर गई है, चिल्ली रही है। अब कोई समझ नहीं पाया ये शेख क्या कह रहा है। तो शेख की बात न समझ के पाने के कारण शेख ने उन लड़कों को हाथ पकड़ के इशारा करके उस कुएं के पास ले आए। बहुत सारे लोगों को ले आए, बड़े लोगों को भी ले आए। कैसे न कैसे उस लड़की को कुएं से बाहर निकाला गया। शेख ने कहा, देखो कैसे चिल्ली रही है, कितना तेज तेज चिल्ली रही है। अरे अब चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चिल्लाओ, चिल्ली मत करो। तो लोगों ने पूछा, तुम इस लड़की को बार बार चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहे हो? शेख ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, मौलवी साहब ने कहा था कि जैसे लड़का है तो चिल्ला रहा है, लड़की है तो चिल्ली रही है, ली की मात्रा लगानी जरूरी है। लोग तो उसकी शेख की मूर्खता समझ गए थे। उनके यहाँ हम जैसे बराबर के लड़के जो थे हम उम्र, वो भी समझ गए कि शेख जो है मूर्ख है। हालांकि मूर्ख लोगों का पहले मजाक तो उड़ता है, लेकिन नाम भी उन्हीं का रह जाता है। हास्यास्पद यह कहानी है।
तो लड़के समझ गए और उनको जो है चिल्ली चिल्ली कर कर पुकारने लगे। जो है कहने लगे शेख चिल्ली, ये है शेख चिल्ली, वो है। अब उनके शेख के आगे चिल्ली नाम शब्द इसी तरह जुड़ गया। लेकिन वास्तविक बात जो चिल्ली वाली थी उस शेख को अब भी समझ नहीं आई थी, लेकिन उनको कोई एतराज़ भी नहीं था, उनके शेख के आगे चिल्ली लग गया, कोई एतराज़ नहीं था। तो ये कहानी तभी से उनका नाम शेख चिल्ली पड़ गया। कहानी बहुत हास्यास्पद है। लोग किसी भी कम बुद्धि क्षमता वाले लोगों को बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वही शानदार जीवन जीते हैं जो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते और सरल हृदय के होते हैं। अभी तक शेख चिल्ली की तरह तरह के व्याख्यान, तरह तरह के किस्से सभी लोग एक दूसरे को सुनते सुनाते और हंसते हैं। मन को शेख चिल्ली इसलिए कहा गया कि मन जो है वह शेख चिल्ली की तरह 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 की बातें दिन भर रात भर सोचता रहता है। उन बातों को, उन विचारों का कोई महत्व नहीं होता। उन बातों विचारों का 1% भी हमारे जीवन में घटता नहीं। इसीलिए ज़्यादा चिंता करके, ज़्यादा सोचकर हमारे जीवन और ही कष्टप्रद हो जाता है। हमें अपने साधारण जीवन में व्यस्त रहना चाहिए, ज़्यादा चिंताएं नहीं करनी चाहिए। और चिंता करके कुछ हासिल होने वाला नहीं, जो है अभी है। वर्तमान से ही हर चीज़ उपलब्ध की जा सकती है। जिसका ध्यान अभी में नहीं, वह बहुत ही दुर्घटनाओं से ग्रस्त हो सकता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और नाना तरह की चिंताएं लिए अपने मन में घूम रहे हैं। हमारा ध्यान मन में हुए, मन के विचारों में अटका हुआ है। सामने से गाड़ी आ रही है, हमारी दृष्टि उस पर न जाए तो हमारा तुरंत एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसीलिए हमेशा वर्तमान में जिए। अभी सब कुछ है। जो अभी में रहता है वह सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। तो यह कहानी किस्सा कैसा लगा शेख चिल्ली वाला, आप बताइए। धन्यवाद।